बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का जो मामला है, जो वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहकामात जारी किए, जो स्पीकर को अहकामात जारी किए, और जो लंदन से इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला था, इस सारी चीज़ों को ट्रांसक्रिप्ट को ऑडियो के ट्रांसक्रिप्ट को अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जमा करवा दिया है। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले से दरख्वास्त पेंडिंग थी, अतर मिनल्ला साहब का फैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि इस्तीफ़ों की जो मरहलावार मंजूरी है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर आपने इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो सबके किए जाएं, मंजूर नहीं करने तो सिर्फ आप 11 लोगों के हद तक इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, जो कि दुरुस्त बात नहीं है और आइन और कानून के मुताबिक वो बात ठीक नहीं है और उसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये दरख्वास्त दायर की तो उस वक्त एक सवाल था। अतर मिनल्ला साहब भी ये कहते थे कि स्पीकर की बदनीयती कोई नहीं है आपके 11 इस्तीफों की मंजूरी की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रही थी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो ऑडियो लीक आ गई और मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ की प्लानिंग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काम है वो मजीद आसान कर दिया, और उस ऑडियो में सारी चीज़ें सामने आ गई। उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है और उसकी जो अहम दस्तावेजात अदालत में जमा करवाई गई हैं और असद उमर खुद अदालत में गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है सारा इनाम कत्ल केस का, वो भी मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करूंगा। और आप जानते हैं कि जो सारा इनाम का केस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हैं, और उसमें जो आज अबूरी ज़मानत है, ये वालदा की अबूरी ज़मानत है और उस पर समाअत हुई है। और सारा की जो सारा की जो सास हैं और शाहनवाज की वालदा है, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत, अबूरी दरख्वास्त ज़मानत अदालत में दायर की थी। उस पर आज उनके वकील की तरफ से अदालत में कुछ चीज़ें रखी गई हैं और अदालत के सामने उनके वकील अरसल अमजद हाशमी ने कहा कि 23 सितंबर की दोपहर 12:37 पर मुलजिम ने, शाहनवाज ने, अपनी वालदा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैसेज में शाहनवाज ने वालदा को कहा कि आप सारा की फैमिली से रुखसती की बात करें। अभी रुखसती नहीं हुई थी और रुखसती की बात करें। शाहनवाज ने अपनी वालदा को ये मैसेज किया। ये तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड भी जो एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल की अदालत में जमा करवाया, उसमें ये चीज़ जो रिकॉर्ड है व्हाट्सएप मैसेजेस का और कॉल्स का, उसमें ये बात नज़र आती है कि दोपहर 12:37 पर शाहनवाज अपनी वालदा को मैसेज करते हैं कि रुखसती की बात करें। वकील ने अदालत में बताया कि इसके बाद मुलजिम की वालदा सो गई, उन्हें नहीं मालूम रात को क्या हुआ। मुलजिम की वालदा किचन में थी और वकुआ वाले कमरे से किचन दूर है। वकील अरसल अमजद हाशमी के मुताबिक जब सुबह 9:15 बजे मुलजिम ने अपनी वालदा को कॉल की तो वो जय वकुआ पर पहुंची। मुलजिम की वालदा का किरदार सिर्फ इतना था कि शाहनवाज के कमरे में बैठकर पुलिस को इतला दी और इस बुनियाद पर जो वालदा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अरशद अमजद हाशमी का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने फार्म हाउस आकर मरकजी मुलजिम शाहनवाज को गिरफ्तार किया। अदालत ने इस मौका पर पूछा कि आपने जो कॉल्स का रिकॉर्ड साथ लगाया है, इसमें तो कॉल्स भी मौसूल हुई हैं। वकील अरसल अमजद हाशमी ने कहा कि सुबह 9:15 बजे कॉल और 12:37 पर व्हाट्सएप आया था, इसके अलावा और कोई कॉल और कोई डाटा नहीं है। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश की, उनके पास भी कोई और डाटा नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कनाडा से सारा इनाम का ख़ानदान भी आया है, जो आज पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। और अब जो कनाडा से आए हैं, ये कत्ल का मुकदमा है, वकुआ पे क्या हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, अब वो कनाडा से आई फैमिली को तो नहीं मालूम, लेकिन अब चूंकि पुलिस का एक वही टिपिकल तरीका वारदात है और वही तरीका इन्वेस्टिगेशन है, और पुलिस ने ना कभी कोशिश की है, ना मेहनत की है, ना वो जो जदीद तफ्तीश है उसके तरीके जानती है, ना उसके लिए कोई कोशिश करती है, और सिर्फ करप्शन पर जोर है, सिर्फ सियासतदानों की खिदमत पर मामूर हैं। और जब भी कोई हुकूमत होती है तो मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में ये बहुत शेर हैं, या उनको उनकी अकल ठिकाने में बहुत शेर हैं। इसके अलावा पुलिस को कोई काम नहीं आता, और यही वजह है कि बार बार अदालत में एक ही बात की जाती है कि जो कनाडा से ख़ानदान आया है वो बताएगा। अब कनाडा से जो ख़ानदान आया है वो ना मौके पर मौजूद था और ना ही उसको किसी बात का पता है। वो सिर्फ जो उस वकुआ से पहले के मामलात हैं वो तो बता सकते हैं, वकुआ की बाबत और शाहनवाज की वालदा की बाबत वो क्या बताएंगे। बहरहाल
पुलिस कहती है कि हमने उनका बयान रिकॉर्ड करना है। अदालत ने उनकी जो जमानत है, अबूरी जमानत शाहनवाज की वालदा की, वो 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। दूसरी तरफ जो वजीर आजम और वज़रा की ऑडियो लीक्स का मामला है, ये शिद्दत अख्तियार कर गया है। और पहले हैकर्स का मामला आया, ये सारी की सारी ऑडियोज़ सामने आई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान की पुरानी ऑडियोज़ को भी अब इनकी जो ऑडियोज़ थी वो हैकर्स ने पब्लिक की, और इन्होंने खुद तस्लीम किया, और फिर अरबों रुपए की बारगेनिंग भी होती रही। और कहने वाले ये कहते हैं कि इनकी बारगेनिंग कामयाब हो गई है, और वो 5 अरब से ज़ायद इन्होंने दिया है जिससे इनकी बारगेनिंग कामयाब हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान की ऑडियोज़ हैं, वो तो सारी वो ऑडियोज़ हैं जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त कोई हैक नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर कोई मौजूद था, किसी भी इदारे से जो भी था उसने वो ऑडियोज़ लीक की, और उन्होंने वो ऑडियोज़ रिकॉर्ड की और अंसार अब्बासी जैसे लोगों को प्रोवाइड की, और फिर अंसार अब्बासी ने उसके ऊपर कालम भी लिखे, सियासत भी की। और फिर अंसार अब्बासी जैसे लोग वो झूठे हैं कि जो एक दिन खबर छापते हैं और अगले दिन फिर वो खबर जब सारा दिन डिस्कस होती रहती है, मेन पेज पर उसको छाप देते हैं, और अगले दिन एक अपने अखबार में दरमियान में कहीं करके छोटी सी 2 लाइनों की खबर छापते हैं जिसमें ये माजरत करते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और फिर ये माजरत करते हैं। ये इंतहाई मुनाफिक किस्म के लोग हैं। बहरहाल उस ऑडियो के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चूंकि इन सारे मामलात को देखती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब स्पीकर ने, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे के सारे जो कासिम सूरी उनके इस्तीफे मंजूर कर गए थे, जब इनकी तरफ से जो मौजूदा स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ, इन्होंने 6 दिन लगातार 30-30 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो बुलाते रहे कि आप 30-30 मेंबरान आए, और हर मेंबर को 5 मिनट दिए जाएंगे, वो अपने इस्तीफे की तस्दीक करें। 6 दिन जो स्पीकर हैं वो अपने चैम्बर में बैठे रहे थे और कोई भी नहीं आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये समझा कि हमें जाने का फायदा नहीं है। उसके बावजूद ये हुआ कि इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए, 2 रिजर्व सीटों पर, खवातीन की नशिस्तों पर, और 9 जनरल सीटों पर। उसके बाद जब इमरान खान ने कहा कि मैं तो 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, तो फिर ये इलेक्शन से भी भागने लगे, और फिर एक दफ़ा एक डेट अनाउंस की, और उस डेट के बाद फिर उन्होंने वो डेट आगे ले गए और अक्टूबर में ले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हम ये चाहते हैं, हम उन 9 जो इस्तीफे हैं या इलेक्शन है, या जो 11 आपने इस्तीफे मंजूर किए हैं, वो हम नहीं चाहते कि आप वो इस्तीफे क्यों मंजूर किए हैं। हम चाहते हैं कि सारे के सारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं और हर जगह पे ज़िमनी इलेक्शन आप करवाएं। जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंपल इतना कह दिया कि जी अब इसमें चूंकि कोई बदनीयती नहीं है स्पीकर की, इस वजह से हम आर्टिकल 69 की दीवार नहीं फैलाएंगे, और उनकी तरफ से कहा गया कि हम इस मामले में नहीं आएंगे। जब वो इस मामले में ना पड़े, अतर मिनल्ला साहब ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी, और मामला चला गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा। वो बार बार ये फरमा रहे थे उमर अता बंदयाल साहब कि आप एक काम करें, अब वापस चले जाएं, आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएं और वहां जाके अपने मामलात को देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हम वापस क्यों जाएं जब हमें, और ये कहना इटसेल्फ ये गैर आईनी एक मुतालबा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अदालत और आइन ये कहता है कि उनके पास ये हक है कि वो जब चाहें इस्तीफे दे दें, और ज़िमनी इलेक्शन करवाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये नजरिया जरूरत तो है नहीं कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आपने चाहा तो उस वक्त आपने वो इंपोर्टेड हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत कर दी और कहा कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस हर हाल में होगा, चूंकि जुबान दे दी गई थी। और दूसरी तरफ आप कहें कि जी अब आप वापस चले जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दरखास्त में जब यह कहा गया कि आप अपनी दरखास्त में मजीद चीज़ों को ऐड कर लें, तो अभी वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी कि असद उमर की जानिब से वो दरखास्त थी कि अब दोबारा ये दरखास्त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ऑडियो लीक्स, शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की जो ऑडियो लीक्स हैं उसके मामले पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान को फ्रीक बनाया गया, जबकि दरखास्त के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई गई हैं जो इन्होंने गुफ्तगू की है कि कैसे ये कहा जा रहा है कि इतने लोग आएंगे, इन लोगों का इस्तीफा मंजूर करना है, किस किस का इस्तीफा मंजूर करना है ये क्लियर मियां साहब करेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा जा रहा है कि आपने 5 अगस्त को मंजूर कर, आपने 5 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर देना है। ये कहा गया कि आपने 5 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन
अनाउंस कर देना है और उसके बाद 5 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस भी हो गए। अब चूंकि स्पीकर को किसी ने डिक्टेशन दी है कि आप ये इस्तीफे मंजूर करें, मंजूरी का जो मरला है कि किसके मंजूर करने वो तय किया लंदन से नवाज शरीफ ने, तो यही वजह है कि ये तो बदनीयती आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ऑडियो लीक्स में मौजूदा हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है, शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ और काबीना के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दरखास्त में यह कहा गया कि ऑडियो लीक्स में दरखास्त गुजार को सियासत से दूर करने के लिए साजिश की गई। इन ऑडियो लीक्स में एक मुजरिमा साजिश के तहत दरखास्त गुजार को टारगेट किया गया। ऑडियो लीक्स को वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तस्लीम कर चुके हैं। दरखास्त में राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ जो कार्रवाई की इस्तदा की गई। दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान के इस्तीफे हैं, कौमी असम्बली के इस्तीफे, वो प्लानिंग से मंजूर नहीं किए गए बल्कि उन्होंने बदनीयती से मंजूर किए हैं। इस्तीफों की मरलावार मंजूरी से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा केस के साथ ये दरखास्त मुंसलिक की जाए। इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह से इंक्वायरी करे, जबकि तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ख्वाजा आसिफ फैसल इकबाल, अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली से भी इंक्वायरी की जाए। दरखास्त में यह कहा कि नई सूरत हाल पैदा होने से कबल अदालत से इस्तदा है कि वो जुडिशल नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि एक तो जो हमारी दरखास्त आपके पास पेंडिंग है इस्तीफों की मरलावार मंजूरी के खिलाफ, उसमें इस दरखास्त को मुतफरक दरखास्त के तौर पर और इस ट्रांसक्रिप्ट को शामिल किया जाए और साथ ही इस्तदा की है कि जुडिशल नोटिस लिया जाए। अब देखते हैं कि ये अब ऐसी चीज़ है कि अब बदनीयती का कोई शक नहीं रह गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और मैंने आपको पहले बताया था कि ये बतौर सबूत अदालत में पेश किया जाएगा और लॉ ऑफ एविडेंस ये इस बात की इजाज़त देता है कि आप ये जो वीडियो सबूत हैं या ऑडियो सबूत है आप ये पेश कर सकते हैं। अब इस पर अगले हफ्ते में समाअत होने जा रही है, देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।